1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। लेकिन बजट के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है। भारत सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में यह भी बता दिया है कि ये नई पेंशन स्कीम किस तारीख से लागू होने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपीएस किन कर्मचारियों पर लागू होगी। पीटीआई के मुताबिक एनपीएस के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शनिवार 25 जनवरी को सरकार की ओर से यूपीएस को नोटिफाई किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या फिर यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 24 अगस्त को यूपीएस का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को शेयर किया था। इसके मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वहीं सरकार इसमें 14% का कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन यूपीएस में सरकार के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने के बाद सरकार का ये कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस हिसाब से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जो कि यूपीएस लागू होने के बाद पहले साल 6,250 करोड़ रुपए होगा। वहीं बजट से पहले एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। नई रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार पुराने टैक्स रिजीम के तहत सभी छूटों को खत्म कर सकती है और उन्हें नए टैक्स रिजीम में बदल सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से पुराने टैक्स रिजीम को खत्म करने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 2020 के यूनियन बजट में नया टैक्स रिजीम पेश किया गया था। ये रिजीम पुराने टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली छूट और कटौती के बिना कम टैक्स रेट देता है। अपनी सरलता के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद कई टैक्स पेयर्स अभी भी पुराने सिस्टम को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें सेक्शन 80C और 80D के तहत अलग अलग तरह की कटौतियां हैं और छूट मिलती है। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आयुष ने। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी सक्सेना। धन्यवाद।